अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ए नॉन एम्प्टी सेट R is called a ring if is called a ring if the binary operation addition and multiplication, binary operation addition and multiplication are defined in are defined in R and अब रिंग में क्या होता है कि हमारे पास ग्रुप में सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत होती है, लेकिन रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत होती है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप एंड आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में अबेलियन ग्रुप में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लियर लॉ, क्लियर प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव और तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट और एंड पे कम्यूटेटिव लॉ। ग्रुप के अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो रिंग है वो हमारे पास होनी चाहिए सेमी रिंग, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? 2 प्रॉपर्टी, क्लियर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तीसरे नंबर पे राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। जो राइट और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड होने चाहिए। राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन R। ये R के अंदर 3 प्रॉपर्टीज अगर होंगी, R with respect to addition abelian group, with respect to multiplication semi group और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं? पहला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो हमारे पास होता है अगर 3 एलिमेंट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू आर, तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो ये कहता है
ए इंटू ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरा जो ला है वो कहता है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी ए सी प्लस बी सी। ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो उसको हम कहते हैं रिंग। तो लिखते कैसे हैं देन, हम इसको ऐसे लिखेंगे देन आर with respect to addition and multiplication is ring। ये हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो ऑर्डर ट्रिपल है आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिंग। अब उसके बाद बात आती है कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? अब देखें, कम्यूटेटिव का मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता ही है। अगर किसी रिंग के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। इफ अ रिंग आर a ring R with respect to addition and multiplication is said to be commutative ring if the commutative property hold commutative property with respect to multiplication hold in R। R के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ अगर होल्ड करता है, इस तरह की रिंग को कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। होल्ड इसी तरह इसका मतलब क्या है? आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ, या फिर हम इसको इस तरह डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिंग आर is said to be commutative ring if for all a b belong to R, a b is equal to b a। ये इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। अब उसके बाद रिंग विद यूनिटी या रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट, रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट। रिंग विद आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी रिंग के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मौजूद है तो उसको हम कहते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। if a ring R with respect to addition and multiplication has multiplicative identity is called ring with identity। उसके बाद बात आती है डिवीजन रिंग की।
डिवीजन रिंग में क्या होता है कि अगर किसी रिंग के अंदर हमारे पास रिंग डिवीजन रिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। डिवीजन रिंग, और डिवीजन रिंग को हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? A ring R is called division ring. A ring R with respect to addition and multiplication is called division ring if अगर इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद है। इफ इट हैज if all non-zero element of R has multiplicative inverse, अगर किसी रिंग के अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद है तो उसको हम कहते हैं डिवीजन रिंग। अब इनकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, या उससे पहले एक और डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? उसके बाद डेफिनेशन आती है फील्ड। अब देखें, अगर किसी रिंग के अंदर इनवर्स एलिमेंट मौजूद है हर एलिमेंट का, उसका मतलब है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होगा। अगर दो एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, इसका मतलब है कि इफ अगर डिवीजन रिंग है, उसका मतलब है कि फॉर ऑल इफ a ring is division ring, then for all non-zero element 0 is not equal to A belong to R, there exists A inverse belong to R। अब जो हमारे पास रिंग है उसकी डेफिनेशन में है कि वो सेमी रिंग होती है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज्ड भी होती है। अगर ए एलिमेंट मौजूद है तो उसका, अगर डिवीजन रिंग है उसमें ए एलिमेंट मौजूद है तो उसका इनवर्स भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि अगर रिंग के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, ए भी मौजूद है रिंग के अंदर और ए इनवर्स भी रिंग का एलिमेंट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी किसमें बिलोंग करेगा? आर के अंदर। अगर कोई डिवीजन रिंग है तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। तो उसके बाद बात आती है फील्ड की। अब देखें, रिंग की डेफिनेशन, फील्ड की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट एफ, रिंग की और फील्ड की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। अ नॉन एम्प्टी सेट, इसको हम फील्ड है तो एफ कह देते हैं। एफ इज कॉल्ड फील्ड if the binary operation addition and multiplication defined in F and
एक तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने चाहिए और दूसरे नंबर पे ये जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एफ with respect to addition abelian group, f with respect to multiplication, f without zero with respect to multiplication abelian group। अब इसमें रिंग में क्या होता है, रिंग में ये सेमी ग्रुप होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है और राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन एफ। इसका मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ, तो ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हो। हम इसको कहेंगे एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज फील्ड। ये फील्ड की डेफिनेशन है। अब देखें रिंग और फील्ड में कितनी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। रिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होती है और फील्ड भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होती है। रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होती है। सेमी ग्रुप का मतलब है कि इसमें दो प्रॉपर्टीज होती है और जो फील्ड है विद उसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पांचों प्रॉपर्टीज होती हैं, अबेलियन ग्रुप होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिंग में भी होल्ड करते हैं और फील्ड में भी होल्ड करते हैं। इसका मतलब है रिंग और फील्ड में सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। अगर हम कहते हैं कि रिंग हमारे पास कम्यूटेटिव है, इसका मतलब है क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ भी रिंग में आ गया। अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो फिर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रह गई। अगर रिंग के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो फिर भी हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी रह जाएंगी। अगर कोई डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग का मतलब क्या होगा, डिवीजन रिंग के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाएगा, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी रह जाएगी कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए इसको स्क्यू फील्ड कहते हैं। स्क्यू फील्ड का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी कम होती है फील्ड से, कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ। तो या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, और a division ring, a commutative division ring is a field, commutative division ring is a field। जो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होती है वो हमारे पास लाजमी क्या बनाती है, फील्ड। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, सभी जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उन सब की हम एग्जांपल देखते हैं, कौन कौन सी एग्जांपल पॉसिबल्स है। एग्जांपल्स, सबसे पहली एग्जांपल, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर जो है वो कौन से होते हैं, इसको हम लिख ले पहले। सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ इंटीजर विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर होंगे। अब जो सेट ऑफ इंटीजर है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप नहीं बनाता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद नहीं होता लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। सेट ऑफ इंटीजर को हम कहेंगे, और ये कम्यूटेटिव भी होती है तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग इज अ कम्यूटेटिव रिंग with identity element, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट। अब दूसरे नंबर पे सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर उसको हम कह देते हैं ई। उसको हम शो कर लेते हैं कैपिटल ई से। उसमें कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस
प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 एंड सो। अब इसमें देखें, ये वाली जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता। इसमें ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है 1, ना हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट मौजूद है, लेकिन ये कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम कहेंगे इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं होता। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देख सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, इज इक्वल टू, इसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे, पी ओवर क्यू की फॉर्म के, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग टू set of integer and q is not equal to 0, q is not equal to 0 और q 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई। अब जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप बनाता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विदाउट जीरो एलिमेंट ये ग्रुप बनाता है, और ये कम्यूटेटिव भी होता है। इसका मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फील्ड। सेट ऑफ रैशनल नंबर रिंग भी है, फील्ड भी है, तो इसको हम कहेंगे इज अ फील्ड। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट इधर रिमार्क के तौर पे लिख लें, अगर रिमार्क every field is a ring, but every ring is may or may not be field. Every ring may or may not be field. जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, ये रिंग है लेकिन फील्ड नहीं है। इसी तरह सेट ऑफ इवन इंटीजर भी रिंग है, फील्ड नहीं है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर फील्ड भी है, और जो फील्ड होती है वो लाजमी रिंग होती है, क्योंकि फील्ड और रिंग की प्रॉपर्टीज में सिर्फ जितनी प्रॉपर्टी रिंग में होती है वो सारी की सारी फील्ड में तो होती है, लेकिन फील्ड में 3 प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर जो है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज फील्ड। ये हमारे पास फील्ड होती है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है हमारे पास। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस n क्रॉस n मैट्रिसेस, हम इसको ऐसे लिखते हैं द सेट या इसको डिफाइन करेंगे m n क्रॉस n n क्रॉस n।
of a real number. ये इसमें क्या होता है, set of all n cross n, set of all n cross n matrices over R. ओवर आर का मतलब है कि इस सेट ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो तमाम की तमाम रियल नंबर बनेंगी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे इन सेट नोटेशन में, इसको हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिसेस होंगे, एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। हम अगर एन की जगह पर्टिकुलरली 2 कर दें, डिफाइन करना हमारे लिए आसान होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। तो जैसे इसमें एलिमेंट आएंगे हमारे पास ए, बी, सी एंड डी, such that A, B, C and D belong to real number is non-commutative ring with identity element. Is non-commutative ring, ये हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास बनता है नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स जो हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए ये वाली जो रिंग है ये है कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट। और 6 नंबर पे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हम ले लेते हैं दिस सेट, उसको क्यू से चाहे डिनोट कर लेते हैं, क्यू से किया हुआ है या किसी क्यू से ही कर लेते हैं। क्यू विच इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें ये आएंगे ए नोट प्लस A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K such that A naught, A1, A2 and A3 belong to real number. ये हमारे पास, और आई जे के जो एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन के एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन के। तो ये हमारे पास होती है नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। दिस रिंग इज कॉल्ड रियल क्वार्टरनियन, रिंग ऑफ रियल क्वार्टरनियन। इसको हम कहते हैं इज नॉन कम्यूटेटिव रिंग with the unity element. Is this ring is called, this special ring is called ring of real quaternion, is called the ring of real quaternion.
ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई। रिंग नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की दो एग्जांपल हमने देख ली। अब 7 नंबर पे हम देखते हैं जी एन दिस सेट जी एन इंटीजर मॉड्यूल क्लास वाले जी एन इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन किस तरह के एलिमेंट आएंगे? 0 बार, उसके बाद आएगा 1 बार, उसके बाद आएगा आपके पास 2 बार, उसके बाद एंड सो ऑन n-1 बार, n-1 बार फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वो 2 n जो है वो 2 से शुरू होता है। इस कॉल्ड, ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रिंग ऑफ मॉड्यूलो क्लास n इज कॉल्ड रिंग ऑफ मॉड्यूलो क्लास n। ये जो हमारे पास होती है ये रिंग ऑफ मॉड्यूलो क्लास n, ये हमारे पास रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट है। कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें केस आता है कि अगर इफ n is prime, if n is equal to p where n is prime, then this ring is called is field, this ring is field। ये हमारे पास फील्ड बन जाती है। अगर हमारे पास n प्राइम होगा तो फील्ड होगी, अगर हमारे पास n प्राइम नहीं होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रिंग ही बनेगी। ठीक हो गया? Yes, sir. ऐसे हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि इसके सेट के स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। जैसे हमारे पास Z2 है, Z3 है और इसी तरह उसके बाद Z5 एंड उसके बाद आपके पास आ जाता है Z7। ऑल आर फाइनाइट फील्ड, ये सारी फील्ड्स हैं। एंड सो ऑन, इधर सो ऑन लिख दें। बट लेकिन ये वाले जो सेट हैं, जैसे आपके पास आ जाता है Z4, Z5 नहीं Z6, उसके बाद Z8, Z9 and so on are only ring not field। ये सिर्फ और सिर्फ